बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत और मईशत ये इकट्ठे नहीं चल सकते, एक को ही रहना होगा। अगर ये हुकूमत रही तो पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी, और अगर मईशत बचानी है तो फिर इस हुकूमत को जाना होगा। आपको याद होगा PDM की पैदावार है ये हुकूमत, और इसके सारे बड़े करप्शन के केसेस में मुलव्वस थे, और ये कहते थे कि नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते, नैब को बंद करना होगा। फिर इन्होंने आते ही एक तो ओवरसीज से वोट का हक छीना और फिर नैब के पर काटे। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद फिर नैब को एक्टिव किया इमरान खान के खिलाफ, वरना ये नैब का तकरीबन खात्मा कर चुके हैं। तो ये जो बात कहते थे ना कि नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते, नहीं, अब असल बात यह है कि मौजूदा हुकूमत और मुल्क की मईशत ये इकट्ठे नहीं चल सकते। आपको एक का इंतखाब करना होगा। बड़ी खबर यह है कि अब सितंबर का इजलास IMF का, सितंबर के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और उसके एजेंडे में भी पाकिस्तान शामिल नहीं है। जबकि मौजूदा वज़ीर ख़जाना कहते रहे अगस्त में मिल जाएगा, IMF का कर्जा जो है वो हो जाएगा $7 अरब का, बिल्कुल क्लियर है। अगस्त के एजेंडे में पाकिस्तान शामिल नहीं था, अब सितंबर की तारीख बता दी गई है, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। और मौजूदा हुकूमत के अपने अल्फाज हैं कि IMF के बगैर हम नहीं चल सकते, IMF होगा तो हम चलेंगे, IMF ना हुआ डिफॉल्ट हो जाएगा, IMF हर सूरत चाहिए, IMF के मुताबिक हमने बजट बनाया है, IMF के साथ ही हमने बजट बनाया है, उनके कहने पर बनाया है, और उसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है। ये मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के बार बार अल्फाज हैं कि इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है। तो जो एक वाहिद प्लान है वो IMF है, और IMF के सितंबर के शेड्यूल में भी पाकिस्तान शामिल नहीं है। ये इतनी ख़तरनाक खबर है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई प्लान ही नहीं है। तो क्या अब कहा जा रहा है औरंगज़ेब साहब की तरफ से, वो अब भी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए 15-20 लाख रुपए तनख्वाह का बंदा भी कह दिया है जी, वो भी मुझे चाहिए, क्योंकि बड़ी आला वो इकॉनमी चला रहे हैं, तो उनको मजीद लोग चाहिए। फिर दूसरी तरफ ब्लू एरिया में एहतजाज शुरू हो गया है, धरना दे दिया गया है यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की तरफ से, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर बंद किए जा रहे हैं, उसका फैसला कर लिया गया है। ताजिर 28 अगस्त की हड़ताल का मुल्क गिर ऐलान कर चुके हैं, और पूरे मुल्क में उन्होंने कहा हड़ताल होगी, जबकि FBR ने अब उनको बुला भी लिया है गुफ्तगू शनीद के लिए। ये खबरें भी आ रही हैं। पहले मैं आपके सामने इस खबर की तफसील रखता हूँ कि अब ये क्या बन रहा है IMF के साथ, क्योंकि इसके अलावा तो सोचा था कुछ है ही नहीं। चीन की तरफ से क्या हो गया है, सऊदी अरब की तरफ से अभी तक जो मांगा गया था वो नहीं मिल सका। चीन हो, सऊदी अरब, बल्कि सऊदी अरब से एक तरफ रोल ओवर का कह रहे हैं, उससे मजीद हम कर्ज मांग रहे हैं, तो पहला कर्ज हमसे वापस नहीं हो रहा। अब कहा जा रहा है कि इसका मतलब है दोस्त मालिक नहीं दे रहे, तो कमर्शियल बैंकों की तरफ, पाकिस्तानी कमर्शियल बैंक नहीं, उनसे तो लेकर बुरा हाल हो गया। IMF कहता है बस कर दो, ये कर्जा वापस कैसे करेंगे। तो अब ये चले गए हैं हमारे बैंकर साहब जो पाकिस्तानी थे ही नहीं, और वजीर बने हैं तो पाकिस्तानी शहरियत इख्तियार की। तो जनाब ये चले गए हैं फॉरेन बैंक्स के पास कि बहुत ज़्यादा शरह सूद पर आप हमें कर्ज दे दें, क्योंकि अगर वो नहीं मिलता, हमने अरबों डॉलर का रेंज ना किया, तो IMF ने भी नहीं देने $7 अरब, वो भी उसने शर्तों के साथ देने हैं, थोड़े थोड़े करके देने हैं। और अभी तक वो एजेंडा ही नहीं शामिल कर रहा, अभी तो बात ही नहीं कर रहा, अपनी मीटिंग्स में नहीं शामिल कर रहा, तो बाकी क्या बनेगा। ये तो लगता है सितंबर में ही कहानी खत्म होने जा रही है। अब इसके साथ साथ हुकूमत की तवज्जो अब किस तरफ है वो भी सुनिए। एक तरफ मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, धड़न तख्ता नजर आ रहा है, और हुकूमत की प्लानिंग ये है कि अब मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ एक वकील को लॉन्च किया जाने लगा है, जो इनके आगे पीछे होता है मंसूर अली शाह के, ऐसा लगता है शायद प्लांट किया गया। अब वो वकील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, खबर सुनते जाइए, और उसमें वो संगीन इल्जामात लगाएगा आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और वो वकील ये कहेगा कि मंसूर अली शाह साहब ने उससे पैसे भी लिए हैं किसी फैसले के बारे में, और उनके खिलाफ रेफरेंसेस बुनियाद पर लाया जाएगा, उनकी ऑडियो लीक की जाएगी, उसके ऊपर सोशल मीडिया को एक्टिव किया जाएगा, और उनको दबाव में लाया जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि किसी साबिक जज से कहलवाया जाएगा कि जी किसी फैसले में मंसूर अली शाह साहब ने दबाव डाला था। तो ये सारा घेरा डालने की कोशिश होगी, लेकिन ये सारा जो प्लान है ये किस तरह नाकाम होगा उसकी हम बात करेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, और वकला की तरफ से इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपसे अर्ज करूंगा। पहले ये आ जाइए $7 अरब IMF के कर्ज की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी हो गया है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि सितंबर में पाकिस्तान को IMF से $7 अरब बेल आउट पैकेज मिल जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास
4 सितंबर का शेड्यूल जारी कर दिया गया, ताहम बोर्ड के शेड्यूल में फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तानी वजारत खजाना सितंबर में IMF से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद है, ये अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत चीन, ये सुनते जाइएगा, ये बड़ी ही खतरनाक खबर आई है मईशत के हवाले से, चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से 12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है। हुकूमत कह रही है कि $12 अरब रोल ओवर कर दें, हम अभी नहीं दे सकते। $12 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। सारे का सारा कैसे रोल ओवर होगा? सारा वो तो कुछ तो कहेंगे, कुछ वापस करो, अच्छा बाकी रोल ओवर कर देते हैं। तो चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $12 अरब कर्ज रोल ओवर करवाने के मुतहरिक है। अभी तक वो माने नहीं है, इसका मतलब है कब से हम ये खबर सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज के हुसूल की दरखास्त भी की है कि पिछला हम दे नहीं सकते, वो आप आगे कर दें और अभी हमें मजीद $1.2 अरब दे दें। ये खबरें ही हैं, 2.25 साल हो गए हैं, तो ये भी खबरें ही हैं। इसका मतलब है कि कुछ नहीं आ रहा। वो जो कहते थे $20 अरब आ रहे हैं, फिर कहते $10 अरब आ रहे हैं, वो सऊदी अरब फाइनल लगाने लगा है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। ना दौरा हुआ, ना कोई इन्वेस्टमेंट आई, और $1.2 अरब मांग रहे हैं तसल्ली देने के लिए। हमने कहा हुआ अभी तक जवाब नहीं आया, और चूंकि जवाब नहीं आया तो अगस्त के एजेंडे में IMF के पाकिस्तान शामिल नहीं था। उन्होंने कहा आपने ये सारा जो फाइनेंशियल गैप, आपको $25 अरब की जरूरत है, चलो $7 अरब हम आपको दे रहे हैं, बाकी आप किस तरह अरेंज कर रहे हैं वो बताएं। तो $12 अरब अच्छा रोल ओवर हो गया, फिर भी बाकी रकम बचती है, 7 हम देंगे, 12 और 7 ये 19, कहां से आप पूरा करेंगे $25 अरब? तो बताएं। अब उसके लिए जनाब $1.2 अरब हमें सऊदी अरब से मजीद कर्ज चाहिए रोल ओवर के अलावा। अच्छा, नए कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के जिम्मे पहले ही $5 अरब के कैश डिपॉजिट की सूरत में सऊदी अरब से कर्ज वाजिब अदा है। $5 अरब सऊदी अरब का हमने देना है। पाकिस्तान के पास चीन के $4 अरब और UAE के $3 अरब कैश डिपॉजिट हैं। चीन के भी $4 अरब देने हैं, UAE के $3 अरब देने हैं, सऊदी अरब के $5 अरब देने हैं, और अभी हम उनसे मजीद मांग रहे हैं और कह रहे हैं ये हमसे वापस ना लें। हुक्काम वजारत खजाना का इस हवाले से बताना है कि चीन समेत $4.5 अरब का कमर्शियल कर्ज इसके अलावा है। $4.5 अरब का कर्ज इसके अलावा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए ये कहानी किस तरफ चली गई है। अच्छा, और ताजिर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात FBR ने ताजिर वफ्द को मुलाकात के बुला लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम दुकानों पर जो टैक्स लगा रहे हैं ये नहीं दे सकते, हम अपने एहसासे बेच कर बिजली के बिल दे रहे हैं, ये दुकानदारों ने कहा है, ताजिरों ने कहा है, और वो कह रहे हैं जी 28 अगस्त को हम हड़ताल करेंगे। उस पर FBR ने इनको बुला लिया है। भारी टैक्स की वजह से ट्रक और बस के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का पैदावारी प्लांट बंद करने का ऐलान। ये कंपनियां बंद होती चली जा रही हैं, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, वो बंद होती चली जा रही है। और हमारे वज़ीर ख़जाना अभी भी सब सेट है जी, बिल्कुल ठीक है, चैन ही चैन है, रावी चैन लिख रहा है, उसकी बांसुरी बजा रहे हैं, माजी की तरह शोर मचाया जा रहा है। लेकिन हम आइंदा माह IMF की मंजूरी के लिए पुरुमीद हैं। भाई सितंबर का उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है, आप अगस्त में पहले पुरुमीद थे, जो मर्जी कर लें, अगस्त का आप आगे लाते रहे। अभी तक पहले तो आप रोल ओवर करवाएंगे, कर्ज मजीद लेंगे, वो जब हो जाएगा कमिटमेंट, उसके बाद IMF में बात जाएगी, वो भी तक नहीं हो सका। और वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर बंद करने का जो फैसला किया था, उस पर भी आप देखें कि अब इस वक्त धरना दे दिया गया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी दरामद करने की मशरूत मंजूरी दे दी है। अब देखें, पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दी चीनी एक्सपोर्ट करने की, वो चीनी की कीमत बढ़ गई, अब इंपोर्ट कर रहे हैं जी। तो ये माफिया सारे बैठे हैं। शरीफ खानदान की अपनी शुगर मिल्स हैं, उधर से जनाब वो जरदारी साहब के दोस्तों की भी हैं, ओमनी ग्रुप और इस तरह ग्रुप्स की भी हैं, और जहांगीर तरीन, वो जी क्या बात है, वो तो अब यानी काउंसिल में भी हैं, इकनॉमिक काउंसिल में भी हैं, वज़ीर आज़म से मिलते रहते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उसके बाद चीनी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त मिल जाती है। अब फिर इंपोर्ट भी हो रही होगी, और वही लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वही इंपोर्ट करते हैं, वही चीनी पैदा करते हैं। और जब इमरान खान ने इस पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी और अपने करीब तरीन दोस्त जहांगीर तरीन की भी बात नहीं मानी, और वहाँ से इख्तलाफात हुए, और फिर आपने देखा कि फिर माफिया इकट्ठे हो जाते हैं और वो हुकूमत के खिलाफ ही सारे हो गए थे। तो ये कैसे हो सकता है कि ये कुछ ऐसी बात करेंगे? इनका तो अपना मसला है, अपने इनके इसमें मफादात हैं, तो ये कुछ ऐसा थोड़ी करेंगे। अच्छा जी, ताजर अपने हिसाब से फ़रोख्त करके बिल अदा करें, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान। और 28 अगस्त को मुल्क गिर शटर डाउन हर सूरत होगी। इसमें ये जो धरने वाली ख़बर है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, और उसके साथ साथ ये भी खबर सुन लीजिए कि होल सेल और परचून सतह पर दालें दर्जा अव्वल घी की कीमतों में इजाफा हो गया। तो कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। यूटिलिटी स्टोर बंदिश का सुन लें, मुलाजमीन ने ब्लू एरिया में धरना दे दिया है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक है, और हज़ारों मुलाजमीन हैं, 11,000 मुलाजमीन बताए जाते हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है, और ये यूटिलिटी स्टोर बंद करने का, इसको प्राइवेटाइज़ करने का, निजकारी करने का फ़ैसला वापस लिया जाए।
और यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत पर बोझ नहीं, मुनाफा बख्श इदारा है। मुलाजमिन का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स पर हर साल हुकूमत को 2 अरब रुपए रेवेन्यू देता है। यूटिलिटी स्टोर्स बोझ नहीं बल्कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर बोझ है, यानी ये हुकूमती बोझ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ना, क्यों कह रहे हैं ये तो हुकूमती बोझ है। वही मैंने कहा कि मईशत और हुकूमत इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा, अब आ जाइए जनाब वो जस्टिस मंसूर अली शाह के मामले पर। वो मैंने आपको बता दिया है कि उनके खिलाफ साजिश तैयार है, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग लाई जाएगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रकम लेने का इल्ज़ाम लगेगा, रेफरेंस लाया जाएगा और ये सारी धमकियां हैं। लेकिन वकला पहले ही तैयार हैं, लावा फटने को तैयार है। एक चिंगारी की ज़रूरत है क्योंकि काजी फैसा से वकला बड़े मायूस हो गए जो कुछ उन्होंने किया है। ऑडियो लीक पर जो फैसला आया है कि जी कर लें, कोई मसला ही नहीं है, इस पर भी वकला बड़े परेशान हैं। अब मंसूर अली शाह साहब को ये सिर्फ तोड़ने के लिए, उनको झुकाने के लिए है। लेकिन जब आपसे हाई कोर्ट के जजेस नहीं टूट सके, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो यहाँ क्या कर लेंगे आप? हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनकी फैमिलीज़ बेडरूम की वीडियोस बनाई गई, उनके भी साथ ये किया गया, उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया गया, उनको अगवा किया गया, किस किस तरह के काम उनके साथ किए गए। लेकिन उन्होंने ख़त लिख दिया और वो नहीं झुके। तो मंसूर अली शाह साहब तो फिर मंसूर अली शाह साहब हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ ये कुछ किया जाएगा, उनको नहीं बताया गया कि ये आपके साथ होगा। यही बात जजेस को ट्रेयान वाइट केस से जो शुरू हुआ था, 2 जजेस को बताया गया था, उन्होंने फिर कहा कि जी जल्दी फैसला जारी करें, और जस्टिस आमिर फारूक वो नहीं कर रहे थे, बल्कि फिर उन्होंने फैसला ही हटा दिया जब इन जजेस ने जारी किया। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई थी। और उनके खिलाफ भी मेरा ख्याल है कम से कम 5 जजेस के खिलाफ, उन 6 जजेस में से शायद 4-5 के खिलाफ तो रेफरेंस दायर हुए उनको हटाने के लिए, तो वो नहीं टूटे, उन रेफरेंस का कुछ नहीं बना। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इन सब चालों का पता होगा, तो वो भी डटे हुए हैं और वकला बरादरी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, मेजॉरिटी जुडिशरी भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वरना फिर सबकी बारी आएगी, फिर हर के साथ इसी तरह किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएंगी, जो नई बात मानेगा उसके साथ ये होगा, तो जुडिशरी तो फिर फारिग हो जाएगी। तो किसी को तो खड़े होना है। अब आप ये देखें कि मंसूर अली शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोई भी आपने यानी तरमीम लानी है तो 2032 से काम शुरू होगा, कि आपने किसी की मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी है या कम करनी है, कुछ भी करना है, तो फिर आप 2032 की बात करें, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये अब सियासी रिश्वत होगी। अब एक नया प्लान है कि अच्छा काजी फैसल साहब तो फारिग हो गए हैं, उनको हम एक्सटेंशन क्या दें, हम जजेस की मुद्दत मुलाजमत कम कर देते हैं ताकि मंसूर अली शाह से जान छूटे। सारा इनको मंसूर अली शाह का फोबिया हो गया, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब की चीफ जस्टिस बनने का मतलब इनको ये नजर आता है कि हुकूमत हमारी गई, क्योंकि वो काजी फैसल साहब वाली सहूलत मैसर नहीं रहेगी, फॉर्म 45 आ जाएंगे, इंसाफ और आइन के मुताबिक चीज़ें हो जाएंगी और हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये सारा असल मसला है, ये असल वजह है कि जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन मेजॉरिटी जुडिशरी है वो इस वक्त सारी मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी है और सब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हाँ जी, हमें ये सियासी रिश्वत कबूल नहीं है, तो लिहाजा अब चीज़ें उस तरफ चली गई हैं। और तफसीली फैसला भी मखसूस नशिस्तों का मंसूर अली शाह साहब लिख रहे हैं, ये भी बात पता लग रही है, उसमें भी इनकी तसल्ली हो जानी है। तो ये जो अभी सब कुछ ये किया जा रहा है, अभी देखिएगा आप आगे, असल तो जब तफसीली फैसला आना है तो फिर लग पता जाना है। अल्लाह हाफिज़।